हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 8 जून 2024 का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं वो सभी प्रश्न आपके लिए लाया हूं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 4 जून, 5 जून, 6 जून या 7 जून। तो यहाँ देखते हैं, ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसकी घोषणा पहली बार कब हुआ था? तो ये 2018 ईस्वी में इसकी घोषणा पहली बार में हुआ था, ठीक है ना। और अब की बार का इसका थीम है फूड सिक्योरिटी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड, इसका थीम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 जून को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय वाला पूछेगा राष्ट्रीय मिल्क डे तो ये हो जाएगा 26 नवंबर को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना, 5 जून को। आगे देखते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे तो यह 8 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे तो ये हो जाएगा 14 जून, ठीक है ना। इंटरनेशनल योगा डे तो यह हो जाएगा 21 जून को यह मनाया जाता है, ठीक है ना। और 21 जून 2015 को यह पहली बार मनाया गया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे तो यह 23 जून को मनाया जाता है। और 23 जून 1894 ईस्वी को इंटरनेशनल ओलंपिक की स्थापना होती है, ठीक है ना। इसलिए इस तारीख को ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब किसने हासिल किया है? आपके ऑप्शन है टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया या एप्पल, ठीक है ना। तो यह जो है विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी, तो पहले स्थान पे कौन है? ये माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट है। इसका वैल्यू है 3.14 ट्रिलियन डॉलर, ये माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यू है, ठीक है ना। और दूसरे पायदान पे कौन है? दूसरे पायदान पे ये है एनवीडिया है, ठीक है ना। इसका वैल्यू है 3.06 ट्रिलियन डॉलर इसका वैल्यू है, ठीक है ना। और एनवीडिया जो है यह सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है। और एनवीडिया किसको पछाड़ के दूसरे नंबर पे आया है? तो ये एप्पल को पछाड़ के आया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक भारत का दूसरे स्थान किसमें है? तो प्लास्टिक कुप्रबंधन में भारत का स्थान दूसरे पायदान पे, ठीक है ना। पहले स्थान पे इंडिया है और दूसरे स्थान पे चाइना है, ठीक है ना। थर्ड रैंक किस में है? तो ये यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान 3rd रैंक पे है। आगे देखते हैं, 4th में किस में है? तो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया, रूस, चाइना के बाद इंडिया का स्थान 4थे स्थान पे आता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 10th तो ये साइबर क्राइम में भारत का स्थान 10वें स्थान पे आता है। आगे देखते हैं, 93 तो यह भ्रष्टाचार
धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 93 है। आगे देखते हैं 39, तो यह हो जाएगा यात्रा और पर्यटन में भारत का स्थान 93 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 111, तो ये हंगर इंडेक्स, ठीक है ना। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111 है। आगे देखते हैं 108, तो ये जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 108 है। जेंडर इन इक्वलिटी में भारत का स्थान 108 है। आगे देखते हैं 134, तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है। और इसको जारी कौन करता है, तो ये UNDP जारी करता है। आगे देखते हैं 126, तो ये हो जाएगा खुशहाली और शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। आगे देखते हैं 127, तो ये हो जाएगा जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 है। आगे देखते हैं 159, तो ये हो जाएगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 है। आगे देखते हैं हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड, ठीक है ना। तो यहाँ जो है भारत की ये जो नक्षत्र सभा भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल है, ठीक है ना। ये कहाँ से हुआ है, तो ये उत्तराखंड के मंसूरी में हुआ है, ठीक है ना। मंसूरी में हुआ है। ये एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। इसके द्वारा ग्रह, आकाशगंगा, स्टार को देखना होगा और फोटोग्राफी में इसका भी काम होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं देश की पहली आपातकालीन हवाई चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू हुई है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के एम्स में, ठीक है ना। आगे देखते हैं काला पानी लिपुलेख विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो ये हो जाएगा इंडिया और नेपाल के बीच में ये है, ठीक है ना। और इसका लोकेशन कहाँ है, तो उत्तराखंड के पिथौरा जिले में, ठीक है ना। आगे देखते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, तो ये रामगंगा है, ठीक है ना। रामगंगा है, ये उत्तराखंड में है। और इसके पहले इसका नाम था हैली था, ठीक है ना। हैली इसका नाम था। आगे देखते हैं समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तराखंड हो जाएगा। और बिल पारित करने वाला पूछेगा तो गोवा होगा, ठीक है ना। इसका जिक्र किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 44 में है। आगे देखते हैं हाल ही में 10 ट्रिलियन रुपये का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है। आपके ऑप्शन है SBI बैंक, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC या निप्पॉन इंडिया। तो यहाँ आपका आंसर होता है, ये हो जाएगा SBI बैंक हो जाएगा, ठीक है ना। यह 10 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड हाउस है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई है, तो ये 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और 1955 ईस्वी में SBI बैंक की स्थापना होता है, ठीक है ना। और SBI बैंक का
मुख्यालय कहाँ है? तो नरीमन हाउस मुंबई में है। ये बात आपको नोट करना है। आगे देखते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के किस बैंक को अधिकृत किया गया था? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कर दिया था, ठीक है ना। यह आर्टिकल 19 के 1 का ए में है, ठीक है ना। ये किस बैंक से किया गया? तो SBI को थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारतीय बीमा विनियामक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में, ठीक है ना, हैदराबाद में। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये 1949 को RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है ना। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया है? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये जो रामसर साइट्स है ये ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे है, ठीक है ना। यह विश्व की सबसे बड़ी झील के तहत है। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1997 को होती है, ठीक है ना। लेकिन प्रभावी रूप से 1975 में इसका कार्यक्रम शुरू हुआ था। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था। भारत में अब कुल कितने रामसर साइट्स हैं? तो पहले था 80 था, ठीक है ना, लेकिन अब हो गया 82 हो गया, ठीक है ना। कहाँ ये मिला है? तो ये बिहार में मिला है, ठीक है ना, ये बिहार में मिला है। आगे देखते हैं, भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर हैं? तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 कंचनजंगा मिक्सअप है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत में यूनेस्को अमूर्त विरासत कितनी है? तो ये हो जाएगा 15 है। आगे देखते हैं, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है? तो ये हो जाएगा 18 है, ठीक है ना। नवीनतम कौन है? तो नवीनतम पन्ना MP के अंदर है। और फर्स्ट कौन था? तो नीलगिरी था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कितनी साइट शामिल है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब होता है वह रिकॉर्ड जो संवेदनशील हो, जिसका खतरा बना रहे हो या इसकी कमी होने वाली है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा केवला देव पक्षी अभयारण्य और एक हो जाएगा लोकटक झील, ठीक है ना, लोकटक झील मणिपुर में है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? आपके ऑप्शन है 63.79%, 64.79%, 65.79% या 66.79%, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 65.79%, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोटों से विजय किसने प्राप्त की है? तो ये इंदौर के शंकर लालवानी है, ठीक है ना, शंकर लालवानी है। इनको कितना वोट मिला है? कितने वोट से जीते हैं? तो 11.75 लाख वोट से जीते हैं, ठीक है ना।
12.5 लाख वोट से जीते हैं। ये सबसे बड़ी जीत है। आगे देखते हैं। 18वीं लोकसभा में चुनाव में निर्विरोध चुने गए सांसद कौन है? ये हो जाएगा मुकेश दलाल। मुकेश दलाल, ठीक है ना। इनका संबंध कहाँ से है? तो सूरत से है, ठीक है ना, सूरत से है। आगे देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी ने जीती है? तो यूपी की बात करें, यूपी में सर्वाधिक सीटें समाजवादी पार्टी ने जीता है, ठीक है ना, समाजवादी पार्टी ने जीता है। कितनी सीटें जीती है? तो ये 37 सीट जीती है। आगे देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये 7 चरण में संपन्न हुआ, ठीक है ना, 7 चरण में। आगे देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितने निर्धारित की है? आपके ऑप्शन है 3.50, 4.50, 5.50 या 6.50। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.50 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 6.50। आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? ये प्रारंभिक मुख्यालय जब इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को जो इसकी स्थापना हुआ था, उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था, ठीक है ना। लेकिन 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई में आ गया। आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये हो जाएंगे सीडी देशमुख साहब, ठीक है, सीडी देशमुख साहब। आगे देखते हैं। मौद्रिक नीति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये गवर्नर होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रघुराम गोविंद राजन साहब इसके लेखक हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? आपके ऑप्शन है जोस बटलर, रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसेल। तो ये जो है, ये रोहित शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ 600 छक्के लगाने के रिकॉर्ड की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन चुके हैं, ठीक है ना। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो क्रिस गेल है, ठीक है ना। क्रिस गेल जो है दूसरे स्थान पे है, ठीक है ना। इनका कितना सक्सेस है? तो 553 छक्का है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी 6 मशीन है, ठीक है। आगे देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में, ठीक है ना, यूएस और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हो रहा है। आगे देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हो जाएंगे उसेन बोल्ट, क्रिस गेल और युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। IPL 2024 के पर्पल और ऑरेंज कैप विजेता कौन है? ठीक है ना, यहाँ पे विजेता हो जाएगा, ठीक है ना, विजेता कौन है? तो पर्पल कैप हर्षल पटेल हो गया और ऑरेंज कैप विराट कोहली हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी हाल ही में किसे चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रभा सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? आपके ऑप्शन है RBI, DRDO, नीति आयोग या इसरो। तो ये प्रवाह ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। कहाँ लॉन्च किया है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं।
स्वाति पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो महिलाओं का योगदान बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। संकलन ऐप को NIA ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। सारथी 2.0 तो ये किसने किया है? तो ये SBI ने किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सक्षम पोर्टल तो यह चुनाव आयोग ने किया है, चुनाव आयोग ने। सुस्वागतम पोर्टल तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। आगे देखते हैं। हाल ही में दिलीप घोष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है कृष्ण प्रकाश, सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी, नरसिंह या रस्किन बॉन्ड। तो यह अवार्ड जो है नरसिंह जी को मिला है, ठीक है ना। ये कौन है? तो ये टेनिस के कोच हैं, ठीक है ना। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2002 में होती है, ठीक है ना। और इसकी इनामी राशि 50,000 है। पहली बार किसी महिला को लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है? तो रोहिणी लोखंडे को मिला था, ठीक है ना। ये टेनिस टीचर हैं। आगे देखते हैं। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला है। आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मिला है। आगे देखते हैं। IPL में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये हो जाएगा सुनील नरेन को, ठीक है ना, सुनील नरेन को। आगे देखते हैं। किस क्रिकेटर को अभी हाल में अर्जुन अवार्ड का अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ये मोहम्मद शमी, ठीक है ना, इनको मिला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।